हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द्विघात समीकरण के सेकंड वीडियो में। कल हमने द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में देखा था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, वो किस फॉर्मेट में होता है और उसको किस किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने उसमें पहला तरीका गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4.1 में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा क्या 4.1 का है। ठीक है, 4.1 में टोटल इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसमें से हम लोग को चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है सारा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या, जो भी द्विघात समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या वो उसी फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है, अगर वो उसी फॉर्मेट में रहेगा, कहने का मतलब है क्या, उसमें जो चर का जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण है, और यदि वैसा नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम लोग को पढ़ लेना है और हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में इसको तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, ये जो था ना फर्स्ट नंबर, कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसको हम लोग को चेक करना था। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो उसी में से हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या था, x प्लस 1 का, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स माइनस का 3 है। ठीक है, अब इसको हम लोग को चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी के फॉर्मेट में है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, कि जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मेट में है ये वाला x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो सिंपली यहाँ से अगर इंटू करेंगे तो यहाँ 2x ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब सिंपली यहाँ जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये 2 को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2x माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है। ठीक है, और जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो ये प्लस में है और जब इक्वल की इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2x होगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ से 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये प्लस का 2x है। ठीक है, ये वाला 2x लिखे हैं। ठीक है, अब ये वाला जब लिखेंगे तो ये
इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x। अब इधर क्या बच गया, ये 1 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, प्लस का 1, ठीक। और ये माइनस वाला जब इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इक्वल टू यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला बताए क्या, ये प्लस में 2x है और ये माइनस में 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 और ये 1 7, ठीक है। तो ये 6 और 1 7 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है क्या कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये हाँ एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ना कि जो जो भी होता है क्या द्विघात समीकरण, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में है ना, देखिए ये एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या 1 है, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ क्या हो गया 1, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ बी एक्स है, ठीक है। तो बी एक्स में यहाँ क्या होगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ बी इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये वाला जो टर्म है ये नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ सी ये क्या है 7 है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्या कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारा में सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए इसी के तरह और आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी हम लोग को क्या करना है, जांच करना है क्या कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ माइनस का 2 है और 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, ठीक है। ये भी सिंपली उसी तरह सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ ये माइनस का 2x है तो यहाँ माइनस का 2x रहने देते हैं, यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए ये -2 को एक बार 3 के साथ और यही -2 को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का x है, तो जब माइनस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। और जब 2 को x के साथ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का 2x है तो यहाँ माइनस का 2x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाला यहाँ भी क्या है x का टर्म है, ठीक है। तो ये इधर प्लस में है तो इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस का ये 6 है, ठीक है। तो इसको भी इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ भी -2x है यहाँ भी -2x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर यहाँ चेक कीजिए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ भी हम लोग लिख देंगे क्या, हाँ यह भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या दिया गया है, x-2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, x-2, x-2। इसके बाद हमारा क्या है, x+1, x+1 इक्वल टू x-1 है और x+1 है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x वाला टर्म है, ठीक है, ये जो x है इसको x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे बार में ये -2 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जब x को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, -2 को, ये -2 को मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, तो x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और यहाँ भी सेम उसी तरह कर देंगे, ठीक है। ये x को, ये वाला x को x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -1 है इसको भी क्या करना है, x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। इसके बाद देखिए अब इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x² हो जाएगा और ये जो x है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस का, ये 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस को जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। इधर तो सारा मल्टीप्लाई कर लिए, अब ये इस साइड बच गया तो यहाँ भी जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या, +3x हो जाएगा। अब -1 को जब x के साथ करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और -1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये x² है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, x² है, ठीक। तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ तो अभी प्लस में है, ठीक है, और जब इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख ही देते हैं x², ठीक है, और वो वाला जब इधर x² आएगा तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये प्लस का x है और यहाँ माइनस का 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, ठीक, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये वाला जो था ये तो हम इस साइड ले आए, अब यहाँ बच गया क्या, ये 3x है और ये x है तो 3x में से x चला गया तो 2x, प्लस का 2x, तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 3 इस साइड आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये x² है प्लस का, ये x² है माइनस का, ठीक है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का x है, यहाँ माइनस का 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस x था, ठीक है, और यहाँ माइनस 2x था इसीलिए माइनस का ये 3x हो गया और यहाँ देखिए ये प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है क्या, कि क्या ये जो रिजल्ट आया है ये क्या एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ किसी का भी पावर 2 है, ठीक है, किसी का भी पावर 2 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह एक द्विघात, तो इसी तरह करके हम लोग को सारा सॉल्व करना है, ठीक है।
जितना भी क्वेश्चन है ना वो सारा इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं है एक द्विघात समीकरण, नहीं है। ठीक है, अगर पूछेगा क्यों नहीं है तो इसमें चर का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ में हमारा क्या है, x-3 है, x माइनस का 3 और 2x+1, 2x+1 इक्वल टू x इंटू x+5। ठीक, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ये 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 3 है माइनस का 3 इसको भी एक बार 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस बार हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, और फिर x को हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, इसको तो हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए x को, अब -3 को फिर 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -6x और ये माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग x को x के साथ और x को x+5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x को x के साथ करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और x को जब 5 के साथ करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये 2x² है और यहाँ ये x² है। ठीक है, तो ये x² के इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x², ये माइनस में हो जाएगा क्या, x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का 6x है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5x। ठीक है, और इधर जो 5x है, ठीक है, वो इस साइड ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 5x। ठीक, अब यहाँ क्या बच गया, माइनस का 3 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसके आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है, 2x² है, 2x² में से अगर x² चला जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ माइनस का 5x है, यहाँ भी माइनस का 5x है, यानी कि माइनस का 10x हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 3 हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या, कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो चर है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। ठीक है, और हम लोग द्विघात समीकरण के डेफिनेशन में ही पढ़े थे क्या, द्विघात समीकरण का पावर 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 5 में हमारा दिया गया 2x माइनस का 1, 2x माइनस 1, x-3 इक्वल टू x-3 इक्वल टू x+5, x+5 और x-1 है। ठीक है, इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा, बनाने का जो फॉर्मेट रहेगा, तरीका जो रहेगा वो सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2x को पहले x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 को फिर x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो 2x है इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 2x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा।
अब सिंपली यहाँ -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -x आ जाएगा, और ये -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, सिंपली यहाँ भी करेंगे क्या कि x को हम लोग एक बार x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 को एक बार फिर x-1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये x को हम ये -1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये जो 5 है, ठीक है, अब 5 को फिर हम x के साथ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और ये 5 को फिर -1 के साथ करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2x² इधर है और ये x² इधर है। ठीक है, तो जब इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस का यहाँ पर x² आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 6x यहाँ है और यहाँ -x यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक, और ये +3 इसी लिख देते हैं उसी तरह। अब ये तो हम इस साइड ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5x है और ये माइनस का x है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4x, प्लस का 4x। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ 2x² में x² चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये x² बच जाएगा, और यहाँ देखिए ये -7x और ये -4x क्या हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को चेक करना है क्या, कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाद बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है, इसको भी सेम इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ठीक है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन उसका क्या था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी कि इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सब, ठीक है, इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई जो है, ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर एक अधिक है। ठीक है, यानी कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, ठीक है, क्या है, 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए एक कोई क्या है, आयताकार, यानी कि आयत के शेप में एक क्या है, कोई भूखंड है। भूखंड कहने का मतलब है कोई फील्ड है। ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, टोटल एरिया दे दिया गया है, कितना है ये, 528 दे दिया गया है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। अब ये बोल रहा है, ठीक, कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक पल के लिए क्या, कि जो चौड़ाई क्या था, x है। ठीक है, चूंकि हमको नहीं पता है,
तो हम लोग मान लेंगे क्या, चौड़ाई x है, ठीक है। तो जब चौड़ाई x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई x था, ठीक है, तो चौड़ाई का दोगुना क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 2x, दोगुने से एक अधिक है तो ये 2x + 1 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई तो यहाँ पर दिया गया क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ये लंबाई नहीं था, ये ना, लंबाई तो 2x + 1 है, ठीक है। और जो चौड़ाई दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, x दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली जब इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है, और वो दिया गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में इसको बन गया। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग को बोला है क्या कि ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² + x, ठीक है। और ये इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -528 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला बोल रहा है क्या कि दो क्रमागत, क्रमागत करने का मतलब है लगातार, ठीक है। लगातार जैसे 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या, ठीक है। तो उसी तरह बोल रहा है क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है, ठीक है, और जो दूसरा है वो x + 1 है, ठीक है। ये कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब बोल रहा है क्या कि जो इसका जो गुणनफल है, ठीक है, इसका जो गुणनफल है, गुणनफल करने का मतलब ये क्या है, गुना में है, ठीक है। तो ये जब इसको दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, 306 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो गुणनफल 306 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, और वही हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + x माइनस का 306, ठीक है, माइनस का 306 = 0, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग को ये सब सारा क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यहाँ इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सारा जो बनाने का तरीका है वो सारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक आयताकार भूखंड का ये दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, माना चौड़ाई, पेंसिल सेलेक्ट, अब यहाँ लिख देते हैं क्या, चल नहीं रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, माना चौड़ाई = x, ठीक है। मान लेते हैं कि जो चौड़ाई जो x है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बोल रहा है क्या कि ये जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के, लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, लंबाई बराबर, ठीक है, लंबाई बराबर, ये जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई का दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा, दोगुना से क्या है, एक अधिक है, ठीक है। और इसका जो दिया गया है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, वो 528 दिया गया है, ठीक है। पहले तो बोला था क्या कि वो एक क्या है, आयत है, ठीक है।
तो यहाँ एक हम लोग आयत बना लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया दिया गया था कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। और लंबाई हम लोग को दिया गया है, कितना होता है, 2x+1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ इसी को लिख देंगे 2x+1। ठीक है, और इंटू में चौड़ाई को x दिया गया है, तो ये x, और ये हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 528 लिख देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ 528 का इसी तरह इसको रहने देते हैं। अब इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x², ये प्लस का x आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये 2x² + 1, और ये 528 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 528 हो जाएगा, =0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, यही ना हम लोग देखे थे कि द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में हम लोग को लिखना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि दो क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, दो क्रमागत संख्या, माना, यहाँ लिखते हैं क्या, माना दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, क्रमागत कहने का मतलब है क्या, लगातार। ठीक है, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा, क्रमागत हो जाएगा। क्रमागत संख्या इक्वल टू क्या होगा, एक ले लेते हैं x, तो दूसरा इसका आगे का होगा एक आगे x+1। ठीक है, अब दो क्रमागत संख्या को, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार आगे इसको लिखेंगे क्या। अब बोल रहा है क्या, ये दोनों संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये x हो गया, ये x+1 हो गया। ठीक है, दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 306 के बराबर आएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा प्लस का x, और यहाँ इक्वल टू 306 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये प्लस x, इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ 306 माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्या, सेकंड का सेकंड था। ठीक है, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ, ठीक है, चलिए एक बार इसको पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन हमारा था क्या, देखिए यहाँ पे रोहन की माँ, ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी कि जो रोहन की माँ है उससे क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो रोहन का जो उम्र है, ठीक है, रोहन का जो उम्र है, रोहन का उम्र, ठीक है, वो x वर्ष है। ठीक, रोहन का उम्र जो है मान लेते हैं x वर्ष है, तो जो उसकी माँ है,
ठीक है, उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो जब 26 वर्ष बड़ी होगी तो उससे क्या होगा x प्लस वो 26 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में क्या कि जो उसकी माँ है उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, इसके आगे पढ़िए, उनकी आयु उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, यानी कि पश्चात करने का मतलब क्या बाद में, तो 3 वर्ष बाद में बोल रहा है, 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद अगर बोले, ठीक है, तो जो रोहन है वो तो अभी x साल का ही है, 3 साल अगर बाद बोलेंगे तो जो रोहन का जो उम्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x+3 नहीं हो जाएगा, रोहन का जो उम्र है वो x+3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी अगर आपका उम्र अगर 15 साल है, 3 साल के बाद अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी क्या करें 3 उसमें ऐड कर दिए। तो सिंपली इसमें भी बोल रहा है क्या कि रोहन का जो उम्र है वो अभी x वर्ष है, और 3 साल के बाद जब उसको हम लोग पता करेंगे, ठीक है, तो वो x+3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्या रोहन का, और जब उसकी माँ का निकालेंगे, ठीक है, तो उसका माँ का भी क्या हो जाएगा 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+26 और 3 कितना हो जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल, यानी कि जो इस ये हमारा दिया गया है क्या रोहन का उम्र x+3 और उसकी माँ का उम्र जो कि हमारा क्या x+29, ठीक है, दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद फिर क्या दिया गया है, इसका रिजल्ट भी दिया गया है कि वो कितना है, गुणा करने के बाद 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा। तो यही हमारा था क्या, इसी तरह था। अब सिंपली इसको जो है इसके साथ हम लोग गुणा कर देंगे और इसके इक्वेट कर देंगे इसके साथ, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हिंट कर ही दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी वो समान चाल से चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर उसका जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर अगर उसको कम कर दिया जाए, ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटे कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद का जो वीडियोस होगा, ठीक है, वो प्रश्नावली 4.2 का होगा। ठीक है, या 4.1 तक तो कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, अब नेक्स्ट का वीडियो जो भी आएगा वो 4.2 का होगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पर होमवर्क दिए हैं सारा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।